अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे फोटो पीरियडिज्म के बारे में कि व्हाट इज फोटो पीरियडिज्म। बेसिकली फोटो पीरियडिज्म दो अल्फाज से बना है, दैट इज द फोटो एंड पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियडिज्म मीन्स पीरियड टाइम। So then how will define photoperiodism? It is defined as the response of plants to the photoperiod in the form of flowering is called photoperiodism। मतलब ये हो गया कि प्लांट्स जो एक रेस्पॉन्स शो करते हैं, जो एक रिएक्शन शो करते हैं। क्यों प्लांट रिएक्शन शो करते हैं, एक रिस्पॉन्स शो करते हैं? जब प्लांट को एक्सपोज किया जाए किस चीज़ के साथ? फोटो पीरियड के साथ, लाइट ड्यूरेशन के साथ। और लाइट ड्यूरेशन के साथ जब प्लांट एक्सपोज होता है या प्लांट के लिए जब लाइट मौजूद होता है, सनलाइट मौजूद होता है, तो प्लांट फिर सनलाइट की मौजूदगी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब प्लांट का रिस्पांस जो है ड्यूरिंग लाइट पीरियड क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग, कि वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियडिज्म। मीन्स कि हर एक प्लांट, कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। इसके लिए अपना एक प्रॉपर फोटो पीरियड होता है जो ये डिटेक्ट करता है, तो फिर इसके बाद फिर ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे लाइट ड्यूरेशन इसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ किया, फोटो पीरियड। नाउ व्हाट इज फोटो पीरियड? The relative length of day and night and 24-hour cycle is called photo period। मतलब कि 24 घंटों में जो डे का लाइट है स्पेशली, क्योंकि अगर लॉन्ग डे है तो फिर शॉर्ट नाइट्स होंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट डेज हैं तो फिर आपके पास लॉन्ग नाइट्स होंगे। तो ये रिलेटिव लेंथ ऑफ डे और नाइट 24 आवर साइकिल में जो है स्पेशली, दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियड। या आप ये भी कह सकते हैं कि 24 घंटे में जो आपके पास लाइट ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं फोटो पीरियड। तो जाहिर बात है, तो लाइट के साथ फिर क्या भी ये नाइट भी इंटरेक्शन में है, क्योंकि अगर शॉर्ट डे है तो फिर लॉन्ग नाइट्स होंगे। अगर जो आपके पास लॉन्ग डे है या शॉर्ट डेज है तो आपके पास लॉन्ग नाइट्स होंगे, ठीक है। तो ये इसी वजह से डे एंड नाइट का जिक्र आया है। दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियड। और इसी फोटो पीरियड के नतीजे में प्लांट जो रिस्पांस शो करते हैं फ्लावर की सूरत में, दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियडिज्म। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। सबसे पहले हम शॉर्ट डे प्लांट को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स को हम डिफाइन करते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोज प्लांट्स which flower when the day length is below some critical value। मतलब शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो फोटो पीरियड है, जो डे लेंथ है, ये क्या होना चाहिए? बिलो, कम होना चाहिए एक क्रिटिकल वैल्यू से। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि बेसिकली ये क्रिटिकल वैल्यू जो होता है ये क्या होता है? अब देखिए इधर ऊपर अगर आप देखें, मैंने ऊपर डिफिनीशन लिखा है क्रिटिकल वैल्यू का। सो इधर ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है क्रिटिकल वैल्यू, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट above and below which a plant would not flower is called critical value। क्रिटिकल वैल्यू की डिफिनीशन क्या है कि दिन और रात की जो लेंथ है, ठीक है, ज़्यादा है या कम है, एक हार्श वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, जिस पर एक प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू में एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रिटिकल वैल्यू जो है, ये मैंने इधर लिखा है कि LDP, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या ये मिनिमम है, रिवर्स मैनर में है जो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है? शॉर्ट है। और जो आपके पास SDP, शॉर्ट डे प्लांट, और शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो शॉर्ट है उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है? लॉन्ग है। मतलब आप एक कोड के तौर पर भी जहन में इसको रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिटिकल वैल्यू लॉन्ग डे के लिए क्या है और शॉर्ट डे के लिए क्या है, तो आप जहन में रखें कि लॉन्ग डेज,
तो लॉन्ग डे के लिए फिर क्रिटिकल वैल्यू क्या है, शॉर्ट, कम होता है। और जो आपको कोई आपसे पूछे फॉर एग्जांपल कि शॉर्ट डेज के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है, तो शॉर्ट है वो प्लांट जो शॉर्ट डेज इसके लिए रिक्वायर है, तो शॉर्ट के लिए क्या है फिर, ये लॉन्ग है। तो सिंपल इज दैट। अगर कोई आपसे डिफिनीशन के बारे में पूछे कि क्रिटिकल वैल्यू की डिफिनीशन क्या है, the length of day and night above and below which a plant would not flower is called the critical value। और critical value हमेशा जो होती है वो लॉन्ग डे प्लांट के लिए मिनिमम होती है, शॉर्ट डे प्लांट के लिए मैक्सिमम होती है। थोड़ा सा रिवर्स मैनर में है आपके पास, ठीक है। तो इधर ये रिवर्स मैनर में है। अब अगर हम देखें इधर इधर अगर हम देखें फॉर एग्जांपल जो आपके पास ये नीचे जो मैंने आपके लिए क्लासिफिकेशन लिखवाया है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सेम है आपस में। डिफिनीशन में आपने थोड़ा सा सेम लेना होगा डेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्लांट के लेंथ के लिहाज से, लाइट के लेंथ के लिहाज से। फॉर एग्जांपल देखें शॉर्ट डे प्लांट्स, इसको हम डिफाइन करते हैं दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर व्हेन द डे लेंथ इज बिलो सम क्रिटिकल वैल्यू। इधर क्रिटिकल वैल्यू का जिक्र है। अब इसी प्लांट का नाम क्या है, शॉर्ट डे। तो क्रिटिकल वैल्यू से फोटो पीरियड क्या है, डे लेंथ शॉर्ट है, कम है। इस सेंस में आप इसको याद करें ताकि पेपर में आप भूल ना जाए। when the day length mean photo period is below some critical value। तो क्रिटिकल वैल्यू से जो फोटो पीरियड है ये कम होना चाहिए। कौन से प्लांट के लिए, शॉर्ट डेज के लिए। तो इसमें डेज भी शॉर्ट होते हैं और आप जहन में रखें कि फोटो पीरियड या डे लेंथ क्रिटिकल वैल्यू से शॉर्ट, ठीक है। अब देखें, अब ये जो शॉर्ट डे प्लांट है दे प्रोड्यूस फ्लावर इन द अर्ली स्प्रिंग और फॉल, जहाँ पर दिन थोड़े छोटे होते हैं, स्प्रिंग में स्पेशली दिन छोटे होते हैं। विंटर में तो प्लांट डेवलपमेंट शो नहीं कर सकते क्योंकि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है। लेकिन स्प्रिंग में फिर क्या होता है, ये अपना फॉल या खजान में ये क्या करते हैं, ये अपने फ्लावर जो है फिर ये प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, दिन शॉर्ट होते हैं और दे आर फॉलोड बाय द लॉन्ग नाइट्स। इसलिए हम शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टोबैको है, सोयाबीन है, गुलदाउदी है, क्राइसेंथेमम एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट व्हिच गिव फ्लावर्स ड्यूरिंग द शॉर्ट डेज, ठीक है। आपके पास शॉर्ट डे हो गया। अभी लॉन्ग डे प्लांट्स, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स को। लॉन्ग डे प्लांट्स आर दोज प्लांट व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर्स when the day length is longer than the critical value। है भी लॉन्ग डे प्लांट, तो फोटो पीरियड जो है, डे लेंथ जो है लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब डिफिनीशन के लिहाज से आप इसको देखिए, इसी टर्म को लॉन्ग मीन्स फोटो पीरियड क्रिटिकल वैल्यू से क्या है, लॉन्गर है, ज्यादा है, ठीक है। और शॉर्ट डे प्लांट में आपने क्या पढ़ा था कि फोटो पीरियड क्रिटिकल वैल्यू से क्या है, शॉर्टर है, कम है, ठीक है। तो ये जहन में रखें, लॉन्गर डे में फोटो पीरियड क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए लॉन्ग डेज कब होते हैं, दे सेट और प्रोड्यूस फ्लावर इन द समर। समर में लेंथी डेज होते हैं, ठीक है। फोटो पीरियड ज़्यादा होता है, लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, अलबत्ता नाइट्स शॉर्ट होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट नाइट्स प्लांट्स, लेकिन दिन जो होते हैं लंबे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइनिच हो गया, शुगर बीट हो गया, लार्कस्पर पोटैटोज, ठीक है, ये हिबिस्कस बेंडी वगैरह हो गए, ये फिर लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। अब थर्ड कैटेगरी क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स। दिस प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डे लेंथ। इसका डे लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। एंड कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स बोथ इन लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे। ये लॉन्ग डे प्लांट में भी, लॉन्ग डेज में भी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और शॉर्ट डेज में भी प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली इस तरह होता है कि ये प्लांट के लीव्स में एक पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम। वो फाइटोक्रोम एक फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको हम फ्लोरिजन हार्मोन कहते हैं। बेसिकली ये जो डे लेंथ बास प्लांट के लिए ज़्यादा डे लेंथ रिक्वायर्ड है, तो उधर ज़्यादा जो आपके पास लॉन्ग डेज रिक्वायर्ड है ना, उधर क्या होता है, उधर ये फ्लोरिजन हार्मोन फिर क्या होता है, ये इनिशिएट होता है।
और जो शॉर्ट डेज हैं उधर क्या होता है, कम जो डे लेंथ होता है उधर फ्लावर की इनिशिएशन करता है, क्योंकि शॉर्ट डेज प्लांट है सिंपली, दे रिक्वायर शॉर्ट डेज. लॉन्ग डे सिंपल डिफिनेशन, दोज प्लांट विच रिक्वायर लॉन्ग डेज. ठीक है, तो सिंपल इज दैट. तो डे न्यूट्रल प्लांट जिसका डे लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे मैटर नहीं करता, टोमेटो हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर, कुकम्बर, मेज एट्सेट्रा, ये आपके पास क्या है, आपके पास डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं. ठीक है, अब ये जो एक चार्ट किस्म का दिया गया है, इसी चार्ट को आप देखें, इसी चार्ट से आपको समझ आ जाएगी कि अभी ये क्या कह रहा है. फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक चार्ट है. ठीक है, ये मैंने आपके करीब लाया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ इसको दोबारा मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ डिफिनीशन जो है वो भी मैंने आपको समझाना है. अब देखें, सबसे पहले अगर आप देखें कि क्रिटिकल वैल्यू तो मैंने बता दिया कि लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या है, मिनिमम है, रिवर्स में है. शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या है, मैक्सिमम. ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब ये 3 एग्जाम्पल जो है ये फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स है. ये 3 एग्जाम्पल जो है DEF, ये फॉर द शॉर्ट डे प्लांट्स है. ठीक है, इधर ये जो ब्लैक में मैंने शो किया, ये मून को, नाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इधर जो मैंने शेड नहीं किया है, जो व्हाइट नजर आ रहा है, ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये दिन है और ये रात है. सबसे पहले हम लॉन्ग डे प्लांट की तरफ आते हैं. तो लॉन्ग डे प्लांट को हमने डिफाइन किया था, दोज प्लांट व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर्स व्हेन द डे लेंथ इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल वैल्यू. अब देखिए, लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये जो मैंने ब्लू में लिखा है 11 घंटे. 11 घंटे जो है इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू है. अब देखिए कैसे. तो लॉन्ग डे प्लांट आर दोज प्लांट्स इन विच द डे लेंथ इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू आपके पास क्या है, ये 11 घंटे है. ठीक है, इधर 0 से स्टार्ट है, ये 12 घंटे, अब 24. अब यहाँ तक क्या है, ये जो मैंने 11 लिखा है 11, ये 11 घंटे है. अब 11 घंटे आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन ये जो फोटो पीरियड है, डे लेंथ, ये क्या है, 11.5 तक है. मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू है 11, इससे डे लेंथ क्या है, ज्यादा है. तो मैंने तो आपको डिफिनेशन भी बताया था कि लॉन्ग डे प्लांट आर दोज प्लांट इन विच द फोटो पीरियड इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू तो 11 घंटे है, लेकिन इधर जो लाइट है प्लांट के लिए कितना है, 11.5 आवर्स है. तो क्रिटिकल वैल्यू डे लेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया. ठीक है, तो जब ज्यादा हो गया तो डिफिनेशन भी हमने इस तरह पढ़ा था ना कि फोटो पीरियड इज डे लेंथ इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल वैल्यू. तो क्रिटिकल वैल्यू 11 है और 11 से लाइट 11:30 तक है, मीन क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है. तो प्लांट का रिस्पांस क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग, प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ये बी को देखें, सेम. इधर ये आपके पास, इधर तक आपके पास क्या है, ये आपके पास ये 11 घंटे हैं. तो इधर ये जो डॉट है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 11 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, लेकिन आपके पास जो डे लेंथ है ये 11 से ज्यादा है. फोटो पीरियड क्या है, 11 घंटों से ज्यादा. कितना तक है, 15 घंटे लाइट है, 15 घंटे फोटो पीरियड है. तो यहाँ पर दोबारा डिफिनेशन की तरफ अगर आप देखें लॉन्ग डे प्लांट के लिए, कि डे लेंथ जो है फोटो पीरियड है वो लॉन्गर है, किस चीज से, क्रिटिकल वैल्यू से. क्रिटिकल वैल्यू कितना है, 11 घंटे. कौन से प्लांट्स के लिए, लॉन्ग डे प्लांट के लिए, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू लॉन्गर डे प्लांट के लिए क्या है, कम है, और शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या है, ज्यादा है, रिवर्स मैनर में है. ठीक है, अब देखें, तो इधर क्रिटिकल वैल्यू से फोटो पीरियड ज्यादा है, द प्लांट का रिस्पांस क्या होगा, फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. थर्ड जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है. इधर फोटो पीरियड बहुत कम है, तकरीबन आपके पास कुछ 8 घंटे है, 8 के बिल्कुल लेवल, 8 घंटे लाइट है. लेकिन क्रिटिकल वैल्यू कितना है आपके पास, 11 घंटे है. तो 11 घंटे से लाइट कम है या ज्यादा है, इधर कम है ना, इधर लाइट कम है. जब भी आपके पास फोटो पीरियड क्रिटिकल वैल्यू से कम आ जाए तो फिर क्या आपको प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, नहीं. क्या होगा, द प्लांट रिमेन्स वेजिटेटिव, ये कोई फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा. इससे साबित हो गया कि लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है, शॉर्टर है, जो कि 11 घंटे है. ये 11 घंटे जो लाइट है ना, ये लॉन्ग डे प्लांट के लिए जरूर मौजूद होना चाहिए. इसी वजह से तो इसको क्रिटिकल वैल्यू कहा जाता है, कि ये बिल्कुल क्रिटिकल है, क्रिटिकल वैल्यू है लॉन्ग डे प्लांट के लिए, कि 11 घंटे जो है
ये ज़रूरी होगा प्लांट के लिए कि वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। ये कैसे पता चला? ये बाई ट्रायल एंड एरर, साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करते 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 गए, आखिरकार उसने एक क्रिटिकल वैल्यू निकाला कि 11 घंटे जो है ये लॉन्ग प्लांट के लिए क्या ये ज़रूरी है, इतना लाइट होगा। जब इन दो एग्जाम्पल में लाइट क्रिटिकल वैल्यू है 11 घंटे है और कुछ केस में से ज़्यादा भी है, तो फ्लावर प्रोड्यूस क्या हुआ है? इसी केस में क्या है, क्रिटिकल वैल्यू कम है, फोटो पीरियड कम है क्रिटिकल वैल्यू से, तो प्लांट रिमेन वेजिटेटिव, कोई फ्लावर प्रोड्यूस नहीं किया है। इस तरीके से शॉर्ट डे प्लांट की तरफ आ जाए। अब शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू मैंने क्या बताया था? शॉर्ट डे प्लांट के लिए मैक्सिमम है। तो इधर देखिए क्रिटिकल वैल्यू कितना, जो मैंने ब्लू में लिखा है 15.5 आवर्स, 15.5 आवर शॉर्ट डे प्लांट के लिए ज़्यादा है। और लॉन्ग डे प्लांट के लिए कितना था? 11 घंटे कम था। 11 घंटे कम है ना, 15.5 ज़्यादा है। तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है? लॉन्गर है शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट से। अब देखें तो डिफिनेशन के लिहाज से हमने कैसे करना है। शॉर्ट डेज है, फोटो पीरियड इज शॉर्टर देन द क्रिटिकल वैल्यू, फोटो पीरियड इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, तब आपके पास ये शॉर्ट डे प्लांट होगा। अब देखें ये आपके पास फोटो पीरियड है, ठीक है, आपके पास जो लाइट रिक्वायर्ड है वो कितना है? 15.5 आपके पास रिक्वायर्ड है। इधर तक आपके पास क्या, ये 15.5 है, ये वाला जो डॉट है ये 15.5 है। लेकिन इधर जो लाइट का ड्यूरेशन है वो कितना घंटे है? 15 घंटे है, ये 15 है। 15 घंटे आपके पास लाइट है, ठीक है। जब आपके पास 15 घंटे लाइट है तो क्रिटिकल वैल्यू कितना है? 15.5 है। तो क्रिटिकल वैल्यू से फोटो पीरियड कम हो गया या ज़्यादा हो गया? फोटो पीरियड आपके पास कम हो गया ना, क्योंकि 15 घंटे हैं और क्रिटिकल वैल्यू कितना है? 15.5 है। तो जब आपके पास फोटो पीरियड क्रिटिकल वैल्यू से कम आ जाए तो फिर इस केस में शॉर्ट डे के लिए प्लांट विल प्रोड्यूस फ्लावर, प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। इस एग्जांपल में भी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू कितना है? 15.5 आवर। तो 15.5 आवर इधर से इसको आप देखिए ऑलमोस्ट इधर आता है 15.5 आवर्स। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू का क्या होना जरूरी है? कम होना जरूरी है। तो देखिए इधर फोटो पीरियड कितना है? 10 घंटे है। तो क्रिटिकल वैल्यू 15.5, ये देखिए ये 15.5 का रिप्रेजेंट कर रहा है। 15.5 अगर इतना लाइट होता तो फिर तो 15.5 तक पहुंचते, लेकिन इधर तो डार्क आ रहा है दरमियान में, इधर फुट लाइट काफ़ी कम एक्सपोज है, तो फिर क्या होगा? आपके पास प्लांट क्या करेगा? फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तीसरा केस रिवर्स है। तीसरे केस में अगर आप देखिए ये फोटो पीरियड है आपके पास, क्रिटिकल वैल्यू तो आपके पास कितना है? ऑलमोस्ट इधर तक है ना, इधर तक ऑलमोस्ट आ रहा है 15.5, लेकिन फोटो पीरियड क्या है? 15.5 से क्या है? ज्यादा है, 17 घंटे है। तो आपको तो पता है कि शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या होना चाहिए? आपके पास कम होना चाहिए ना, लेकिन इधर तो फोटो पीरियड क्या है? ज्यादा है। जब फोटो पीरियड ज्यादा है तो प्लांट विल रिमेन्स वेजिटेटिव, ये कोई फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ना है? इसके बाद फिर हमने पढ़ना है फाइटोक्रोम के बारे में, कि जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइटोक्रोम के प्लांट की लीव्स में क्या होता है। प्लांट की लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम फाइटोक्रोम कहते हैं। वो फाइटोक्रोम जितना शॉर्ट डे प्लांट के लिए लाइट ज़रूरी है और जितना जो है आपके पास लॉन्ग डे प्लांट के लिए ज़रूरी है, तब कहीं जाके प्लांट की लीव्स में वो जो पिगमेंट है जिसका नाम फोटो पीरियड है वो क्या करेगा? वो एक्टिव होगा और वो आपके पास फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। और फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है वो फ्लोएम में फ्लो करके बर्ड्स तक जाता है और बर्ड्स में फ्लावर की इनिशिएशन करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग डे प्लांट के लिए ये क्रिटिकल वैल्यू जो है 11 घंटे ये फोटो पीरियड ज़रूर होना चाहिए। और शॉर्ट डे प्लांट के लिए 15.5 आवर जो आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू है, इससे आपके पास फोटो पीरियड कम होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो है आपके पास आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है वो मैक्सिमम है, लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या है? मिनिमम है। तो इस केस में जो क्रिटिकल वैल्यू है आपके पास 15.5 है, इसके लिए आपके पास जो फोटो पीरियड है उसका कम होना चाहिए। कम होगा तो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा।
तो ये बेसिकली क्या होता है, लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम, वो फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फाइटोक्रोम के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो चिल्ला हयान ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इसी लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।